नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन जो टॉपिक आज लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ट्रिकी वे में करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लिए तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। तो सीधे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 400 रुपीज है। बोला है 10% की दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और दोनों का डिफरेंस क्या होगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400 रुपीज। 400 रुपीज है तो पहले साल के लिए, फर्स्ट साल के लिए अगर देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% मतलब 10/100, दैट इज 1/10। 1/10 किसका, 400 का। 400 का 1/10 कितना आएगा, 40 आएगा। ये है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए जब आप निकालेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए भी इतना ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 40। बट सेकेंड ईयर में जो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट आया था, इस पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। इस पर इंटरेस्ट लगेगा 10%, दैट इज 40 इंटू 1/10। ये कितना हो जाएगा, 4। तो आपका जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या हुआ, एक ये और एक ये हुआ। सिंपल इंटरेस्ट सीधे आप दोनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 40 दैट इज 80। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा था उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया 40 प्लस 40 प्लस 4 दैट इज 84 रुपीज। ये आपका सिंपल हुआ है और ये आपका कंपाउंड हुआ। ये दोनों कैलकुलेट हो गए। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या होगा, CI माइनस SI दैट इज 84 माइनस 80, मतलब 4 रुपीज का डिफरेंस आया। कितने सालों की बात हो रही है, 2 इयर्स की। इसको हम लोग एक फार्मूले से भी आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर केवल डिफरेंस डायरेक्ट पूछ दे तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिफरेंस होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, P कितना है, 400 है, R कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 आया आपका आंसर। ऐसे भी 4 आया और ऐसे भी 4 आया। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना होती है। 5 वर्षों में, 5 इयर्स में 2 गुना हो रही है। 5 इयर्स में 2 गुना हो रही है। और क्या बोल रहा है, उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 8 गुना होगी। 8 गुना, 8 गुना मतलब 2 को आपको ऐसे लिखना है, 2 के पावर कितना गुना हुआ, 2 के पावर 3 गुना हुआ। 2 के पावर में आपको इसको लिखना होता है, 2 के पावर में ये जितना गुना हुआ आपको ये पावर देखना है और टाइम में इसका गुणा कर देना है। पावर 3 आया तो आपको टाइम में 3 का गुणा कर देना है। यही ट्रिक है। 15 इयर्स मतलब 15 इयर्स में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 1200 रुपए का 5% की दर से 2 वर्षों के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक और कर लेंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा पूरा क्लियर कंसेप्ट। 12,000 रुपया, 12,000 रुपया इसको बोला है 5% की दर से 2 वर्षों के लिए। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे 5% मतलब 1/20। 1/20 मतलब इसको आप लोग ऐसे निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और ये इससे 600 रुपीज हुआ। 600 रुपीज हुआ फर्स्ट ईयर के लिए। यहां पर सेकेंड ईयर के लिए भी 600 रुपीज होगा सेम। बट अब 600 पर भी आपको लगाना है क्या, सेकेंड ईयर में कंपाउंडिंग होगा तो ये 600 का क्या होगा, 120। 1/20 दैट इज 0 से 0 गया और ये 30। 30 रुपीज 600 पर भी आपको ब्याज लगा। तो टोटल CI जो होगा वो आपको ये वाला 600, ये वाला 600 और इस 600 पे जो ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा, ये तो 6 से 12, 1230 रुपए आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। फार्मूले से करेंगे आप A = P 1 + R/100 टू द पावर n।
कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। इसको आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है रुपया 5,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI के बीच का अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। आपको केवल एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो डिफरेंस होता है ये फार्मूला आपको केवल 2 वर्षों के लिए एप्लीकेबल है। PR² / 100 का स्क्वायर। केवल 2 वर्ष गिवन रहेगा तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। डिफरेंस गिवन है कितना 72 इक्वल टू P कितना है, P आपका है 5,000 रुपए इंटू R²। R निकालना है आपको तो R², इसको रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गया, 50 दूना 100, 2 ये हो गया। इधर से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा R² इक्वल टू 144। 144 मतलब R इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। क्यों? क्योंकि 144 जो है 12 का स्क्वायर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना होती है। 15 वर्षों में कितना हो रही है 2 गुना। फिर क्या बोला है उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना होगी। 16 गुना पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था कि 2 के पावर के रूप में आप देखेंगे कितना गुना हुआ। तो 2 के पावर के रूप में आप देखेंगे तो ये 2 के पावर 4 होगा, तब ये आएगा 16। 2 के पावर 4 हुआ 16, तो ये जो पावर आएगा इसी पावर से हमको इस टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 15 चौक के 60, 16 ईयर्स। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इस तरह हम लोगों ने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।